होगा। हीरो पार्टधारी बनकर पार्ट बजाया, किसी के सामने झुकने की तो बात ही। तो बताया बच्चा अपने को भी जानेगा और अपने बाप को भी जानेगा। वो राम वाली आत्मा है ना, वो अपने को भी जानती है मैं सूर्यवंशी हूं। उनके परिवार में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है, एक लिंग के अलावा कोई दूसरे लिंग को मानने वाले नहीं है। जो शिवलिंग शिवालय में पूजा जाता है, गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश विदेश में खुदाइयां हुई तो सबसे जास्ती तादाद में वो लिंग मूर्तियां मिली। इससे साबित होता है कि कोई एक ऐसा टाइम हुआ है जो सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां विख्यात हो गई थी। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप है जो शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है। वो शिवलिंग साकार भी है, जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। हीरे के रूप में बिंदु जड़ा हुआ था और लाल पत्थर के रूप में लिंग था। वो लाल पत्थर लाल क्यों? क्योंकि लाल रंग क्रांति का सूचक है। जैसे हमारे झंडे में सबसे ऊपर का वस्त्र कैसे रंग का है? केसरिया रंग, लाल रंग का। सारे संसार में क्रांति ज्ञान की कर देता है और क्रांति के आधार पर शांति पैदा करता है। दुनिया शांत हो जाती है क्योंकि सारी वसुधा ही एक बाप का कुटुंब, एक बाप का परिवार बन जाती है। वसुधैव कुटुंबकम। जो दुनिया आज बोलती तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बोलते हैं कि प्रैक्टिकल में बनते भी हैं, बोलते हैं। कोई भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर के ये काम नहीं कर सका। एक ही मनुष्य मात्र है जिस मनुष्य मात्र का हीरो पार्टधारी का नाम शंकर शिव के साथ जोड़ा जाता है। वो शंकर ही आदम है, सृष्टि का आदि पुरुष है, एडम है, आदिनाथ है, आदिदेव है। वो ही देवताओं की दुनिया में महादेव है, क्योंकि आज भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में, शिवालयों में उसी की पूजा होती है। किसकी? ऊपर वाली ज्योति बिंदु आत्मा की या नीचे वाले मनुष्य आत्मा हीरो पार्टधारी की? है उसकी नहीं है? हाँ, वो तो स्वयं कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में, मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। पूज्य बनूं तो मुझे पूज्य बने योग्य देवताओं के श्रेष्ठ कर्म करने पड़े। मैं न श्रेष्ठ कर्म करता हूं न भ्रष्ट कर्म करता हूं। मैं करता हूं ही नहीं, मैं करता हूं या अकर्ता हूं? वो तो अकर्ता है। मैं देवात्मा बनकर के सुख भोगता ही नहीं, मैं भोगता हूं या अभोक्ता हूं? मैं तो अभोक्ता हूं। हाँ, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता हूं तो आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो बड़ा भाई है
उस बड़े भाई को अपने अखूट भंडार, जो मुझ बाप का वर्षा है, क्या ज्ञान का अखूट भंडार, वो अपने बच्चे को देता हूं। वो अखूट भंडार को वो ही बच्चा धारण करता है। इस मनुष्य सृष्टि पर कोई बच्चा धारण ही नहीं कर सकता। मुझे पूरा पूरा पहचानता ही नहीं कि मैं आकर क्या करता हूं। मैं आता हूं, वो कहता है मैं आता हूं, मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। उसकी यादगार है महाशिवरात्रि। क्या? बड़े ते बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि। कैसी अज्ञान अंधकार की रात्रि? जिसमें सारी दुनिया के सभी धर्म के मनुष्य मात्र तो अज्ञान अंधकार में होते ही हैं, लेकिन वो भारतवासी आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, हुई थी ना जन्म जन्मांतर, सभी धर्मों में भारतवासी ही कन्वर्ट हुए ना। वो कन्वर्ट हुई आत्माएं भी अभी ब्राह्मण बनी हैं। क्या बनी है? ब्राह्मण बनी है। नंबरवार 9 धर्म है तो 9 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं। तो जो 9 कुरियों के ब्राह्मण बने हैं, वो 9 कुरियों के ब्राह्मण बेसिक ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी भी पल रहे हैं। तुम बच्चे भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पले हो, कोई इस जन्म में, कोई पिछले जन्म में। तुमने भी बेसिक नॉलेज लिया, अभी तुम एडवांस ज्ञान ले रहे हो। क्या? जो सुप्रीम टीचर है वो तुमको एडवांस नॉलेज दे रहा है। उस एडवांस नॉलेज की बतौर तुम समझ सकते हो कि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं, चंद्रवंशी आत्मा हूं, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूं, या किस धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा हूं। किस धर्म में मैंने जन्म जन्मांतर जन्म लेकर पार्ट बजाया है, अभी तुम बच्चे जान सकते हो, क्योंकि तुम मनुष्य सृष्टि के जो बीज रूप बाप है उसके डायरेक्ट बच्चे हो। क्या? तुमने किसके घर में जन्म लिया? बच्चा होता है तो बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। कहां जन्म लिया तुमने जाकर, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी टाइटल मिल गया? अरे तुमने जैसे गर्भ में आत्मा 9 महीने पलती है, ऐसे तुमने 100 वर्ष के शूटिंग पीरियड शॉर्ट टाइम में 9 दिन की भट्टी की या नहीं की? उस गर्भ में बाप के घर में जाके पले या नहीं पले? कोई ऐसा हो जो न पला हो, वो हाथ उठाओ, कैमरा घुमाओ, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाता। इसका मतलब है कि सभी आत्मा रूपी बच्चों ने, बीज रूप आत्माओं ने बाप के घर में, जो बाप का घर है, वहां जाकर के 9 दिन की भट्टी में जैसे गर्भ में बच्चा पलता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं सांस लेता है, बाहर की दुनिया का उसको स्मृति नहीं रहती। ऐसे तुम बच्चों ने 9 दिन गर्भ में रहकर, एक दिन आना, एक दिन जाना और 7 दिन बीच में, 9 दिन तुम बाप के घर में पले हो।
गर्भ में, ज्ञान गर्भ जिसे कहा जाता है, और पलकर फिर तुमने पहचाना कि मेरा बाप कौन है। नंबरवार पहचाना। कोई तो ऐसे भी होते हैं गर्भ में ही मर पड़ते हैं, होते हैं कि नहीं? 9 महीने पूरे हुए नहीं और 6 दिन के अंदर ही बाहर पांव निकाल दिया, बाहर की दुनिया में चले गए। तो बच्चा परिपक्व हुआ नहीं और पहले ही गर्भ